दोस्तों आज है संडे और तारीख है 16 अगस्त। सुबह का समय हो रहा है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे पास आप लोगों के लिए 4 बड़ी खबरें। और जो चौथे नंबर की खबर है वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, और वो इतनी इम्पोर्टेंट है उसका मुझे लग रहा है पूरा क्रिप्टो का बेस जो है जिससे क्रिप्टो की शुरुआत हुई थी उसका आधार वही है। वो न्यूज़ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और जो लोग क्रिप्टो में जुड़े हुए हैं, तो उसको तो मिस मत करना। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बड़ी और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ या ऐसी क्रिप्टो की खबरों की बात कर लेते हैं जो आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट ला सकती है। पहली बड़ी खबर आ रही है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ये बोल रहे हैं कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूएस की टेरिटरी घोषित करने वाले हैं, यानी यूएस की ज़मीन का हिस्सा होगा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब ये कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वो नहीं कब जा सकता, ये तो श्योर है, कभी नहीं कर सकता वो, क्योंकि वहाँ पर इतने अरब के देश बैठे हुए हैं, इतने यूएन बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, वो इशारा साफ है कि ट्रंप कहीं ना कहीं उस रूट को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एशिया की मैक्सिमम जो ऑयल की सप्लाई है वो वहीं से होती है। ट्रंप पहले ही यूरोप की ऑयल सप्लाई पर कब्जा कर चुके हैं, रसिया के ऊपर इतने सेंसेशन लग चुके हैं कि वो अपने ऑयल को बाहर भेजने में काफ़ी कतरा रहा है, उसको दिक्कतें हो रही हैं। जो एक बोलते हैं ब्लैक सी का रास्ता रुका हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से वो भेज नहीं पा रहा है। और ख़ुद इस बार 40 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि ट्रंप सरकार ने सऊदी अरबिया से 1 लीटर भी तेल यहाँ पर नहीं मंगवाया। आप समझ रहे हो, यानी कुल मिला के वेनेजुएला का तेल या खुद की कंट्री में जो तेल बन रहा था उसी से वो काम चला रहे हैं, बाहर से इतना सा भी वो तेल यहाँ पर नहीं मंगवा रहे। तो अब बात कहीं ना कहीं साफ है, ट्रंप का एक ही मोटिव रह चुका कि दुनिया भर की ऑयल सप्लाई पर कंट्रोल लाना, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं वो ऑयल से ही चलेंगे, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था उसी से चलती है। अब इसमें क्रिप्टो को क्यों लाना है बीच में? क्रिप्टो को इसलिए लाना है कि दुनिया भर की इकोनॉमी बेहतर होगी तभी लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तभी वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे तो उन्होंने अलग अलग अच्छे रास्ते दिखेंगे, क्रिप्टो उनमें से एक हो सकता है। तो इसलिए इस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी है। और एक ये भी है कि दूसरी तरफ जब ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन रहती है, हमेशा बनी रहती है, तो फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं भी टूट जाती है। और जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं टूट जाती हैं तो फिर ऐसा होता है कि फिर दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को भी फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जिससे लोगों की जेब पर असर पड़ता है। और लोगों की जब जेब ढीली होगी तो फिर वो क्रिप्टो में क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे। और आपको तो पता होगा यूएस की फेडरल रिजर्व की कोई भी पॉलिसी आती है, कोई रेट चेंज होता है, या दुनिया भर में कोई भी बड़ा डिसीजन होता है, टैरिफ लगाने की बातें होती हैं, या फिर क्रिप्टो में टैक्स हटाने या घटाने या बढ़ाने की बात होती है, तब भी क्रिप्टो पर मूवमेंट होती है, ये आपको भी पता है। ये न्यूज़ हुई, लेकिन इस पर अब कितना गौर किया जाएगा, क्योंकि ये कब तक एक्सटेंड हो सकती है। यूएस ईरान वॉर किसी को नहीं पता, सब शांति चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी मामला थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन ट्रंप की जो मंसूबे हैं वो कुछ अलग ही है, इरादे उनके कुछ अलग ही देख रहे हैं, और वो इरादे क्या होंगे वो टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक अपडेट आ रही है, और अपडेट कुछ इस प्रकार से कि वाइट हाउस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जो ट्रंप के करीबी लोग हैं या जो ट्रंप के सरकार के लोग हैं यानी रिपब्लिकन्स हैं, वो अगले हफ्ते क्रिप्टो के टॉप एग्जीक्यूटिव से मुलाकात करने वाले हैं। यानी क्रिप्टो में जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े एक्सचेंज जैसे कोइनबेस, बाइनेंस और भी जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, उनके जो सीईओ हैं, कंपनी के सीटीओ हैं, सीएमओ हैं, उनके साथ यहाँ पर ट्रंप सरकार मुलाकात करने वाली है। अब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये मुलाकात का विषय क्या हो सकता है। विषय एक तो ये भी हो सकता है कि ट्रंप कुछ फ़ायदा निकलवाना चाह रहे हो, क्योंकि पिछले साल भी आप देखोगे ट्रंप का जब टोकन आया था, ट्रंप टोकन, तो उन्होंने ट्रंप ने डिनर पर बुलाया था 25 बड़े लोगों को, 25 बड़े होल्डर्स को जो ट्रंप का मीम कॉइन होल्ड करते हैं। उससे बड़ा मुनाफा कमाया था ट्रंप ने खूब प्रचार करके। अब ये थोड़ा प्राइवेट मुलाकात थी, लेकिन ये थोड़ी सरकारी नज़रिए से है, और सरकारी नज़रिया इन द सेंस है कि क्लैरिटी एक्ट को लेकर कुछ डिस्कशन हो सकता है। मे बी ट्रंप की सरकार भी खुद चाहती हो कि भाई साहब अगर 15 सितंबर को वोटिंग होगी तो उससे पहले अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, या कुछ अगर हम चाह रहे कुछ सुझाव आप देना चाहें कि अगर इसमें कुछ दिक्कतें हैं, या फिर हमें वोटिंग से एक बार पीछे हटना चाहिए, या फिर क्रिप्टो कंपनी अगर कुछ सुधार चाह रही है कि इसमें ये चीज़ें गलत है, ये इससे हमारा फ़ायदा नहीं होगा,
ट्रंप सरकार को, या फिर आप इसमें कुछ ऐसे बदलाव लाओ कि इससे हमारा फ़ायदा बढ़े, तो वो सब डिस्कशन में भी ट्रंप कर सकते हैं। या फिर कुछ और भी रूल्स रेगुलेशन पर बातें यहाँ पर अगले हफ्ते, अभी संडे हो रहा है तो अगले हफ्ते कुछ ना कुछ बातें होगी, और उन बातों का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर निष्कर्ष निकल सकता है। अब बात कर लेते हैं उस बड़ी अपडेट की। उससे पहले भी एक अपडेट आ रही थी कि सिटी बैंक ने यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट को पास करने की यहाँ पर गुहार लगाई है, और क्लैरिटी एक्ट को पास करने की गुहार कोई सिटी बैंक ही नहीं लगा रहा अकेला, दुनिया भर की मुझे लग रहा है 250 बड़ी क्रिप्टो कंपनियाँ और बड़े बड़े बैंक्स जो क्रिप्टो से कुछ न कुछ चाहते हैं कि क्रिप्टो में कुछ न कुछ दम है, ब्लैक रॉक भी इवन, वो तक यहाँ पर क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट को पास करने की बात बोल चुके हैं। यानी एक ये तो है कि इस बिल में कुछ तो दम होगा, वरना दुनिया भर के इतना प्रेशर नहीं बन रहा यूएस के ऊपर कि भाई साहब क्लैरिटी एक्ट को पास करो। यूएस की कोई संस्था या फिर कोई ऐसा बैंक नहीं बचा होगा जो सच में क्रिप्टो के फेवर में उन्होंने ना बोला हो कि क्लैरिटी एक्ट को पास करो। मुझे नहीं पता कि इस बिल के पास होने के बाद क्या बुल रन आ जाएगा या फिर एकदम से सब फट जाएगा, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर आ जाएंगे, किसी को कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये क्रिप्टो मार्केट में निश्चितता और स्थिरता जरूर लाने की कोशिश करेगा। कुछ न कुछ अच्छे बदलाव क्रिप्टो मार्केट में इस बिल के बाद हमें आते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं चौथी उस बड़ी अपडेट की। तो चौथी बड़ी अपडेट है ट्रंप फैमिली से रिलेटेड ही है। ट्रंप फैमिली की कंपनी WLFI यानी वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंस को यहाँ पर एक बैंक का दर्जा मिल चुका है, यानी एक ट्रस्ट बैंक उनको बनाने की परमिशन मिल चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब ये अपने आप में एक अच्छी बात भी है और चिंता का विषय भी है, क्योंकि ट्रंप ने जब क्रिप्टो में हाथ मारा तब लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। ट्रंप कोइन हो, मिलेनिया कोइन हो, या और भी प्रोजेक्ट जो ट्रंप के हाल फिलहाल में आए हैं, WLFI में भी काफ़ी लोगों का लॉस हुआ है। बड़े बड़े इन्वेस्टर के यहाँ पर टोकन यहाँ पर ट्रंप फैमिली ने लॉक कर दिए थे। फिर लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्रिप्टो है कि क्या है। लेकिन हाँ एक पहल है कि अगर हम एक सिंपल क्रिप्टो की नज़र से देखें कि ट्रंप से हमें कोई हेट नहीं है, अगर मैं इसे देखें कि हाँ क्रिप्टो में कोई डेवलपमेंट हो रही, कोई कंपनी उसको बैंक का दर्जा मिल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसा बैंक नहीं, ट्रस्ट बैंक है। ट्रस्ट बैंक में आप क्रिप्टो को कस्टडी में रखते हो। ट्रस्ट बैंक में ये नहीं होता कि आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो ऐसी, या लोन ले सकते हो, ऐसी कोई सर्विस वो नहीं देगा। बस ट्रस्ट बैंक है, कस्टडी रखेगा क्रिप्टो की, या फिर ट्रेडिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकता है इन फ्यूचर। लेकिन हाँ ये थोड़ा प्री स्टेज में है, एक्चुअल बनाया नहीं गया इसको। कुछ यहाँ पर कागजी कार्रवाई है वो होगी, उसके बाद एक प्रोसेस चलेगी, उसके बाद बनेगा। लेकिन पहल हो गई है, और इससे पहले भी कुछ बैंकों ने सर्विस दी है, या फिर बड़े बड़े बैंक यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करवा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी कंपनियों को जैसे रिपल हो गया, सर्कल कंपनी होगा जो स्टेबल कॉइन चलाती है, या XRP वाली कंपनी होगी, उनको बैंकिंग नेटवर्क का दर्जा मिला हुआ है। और ये सच में क्रिप्टो के लिए बुलिश चीज़ भी है, और आने वाला भविष्य भी इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब विषय ये है कि आप क्या समझते हो अभी की हालात के सिचुएशंस को, अभी के हालात को, इस पर आपके क्या विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चाह रहे हो कि और क्रिप्टो अपडेट्स हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको और फ्रेश जो क्रिप्टो की अपडेट मिलती डेली वो आपको तुरंत टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहे क्रिप्टो सचिन चैनल पर। बाकी मिलते हैं।